गुड़िया। एक दिन गुंजन सुबह पार्क में टहल रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। गुंजन ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि उसकी फेवरेट गुड़िया इसी पार्क में कहीं खो गई है। गुंजन ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वो बच्ची चुप हो गई। गुंजन ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो गुंजन को मिली और ना ही उस बच्ची को। बच्ची रोज गुंजन से गुड़िया के बारे में पूछती। तो गुंजन ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखा। और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो गुंजन ने वो पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर तुम्हें गुड़िया के बारे में लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब गुंजन रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। गुंजन की इन काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को कभी रोने नहीं दिया। एक दिन जब काफी कहानियां हो गई तो गुंजन ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वो गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्चे को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नहीं लगी, तो वो गुंजन की ओर देखने लगी। गुंजन अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, ये मैं ही हूं, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूं। बच्ची को इस गुड़िया पर और गुंजन पर विश्वास हो गया और वह गुड़िया लेकर अपने घर चली गई। खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमक्कड़ी के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। दिन बीतते गए। वर्षों बाद जब बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो गुंजन ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वो हंसने लगी। उसे अब समझ आ चुका था कि गुंजन ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वो उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नजर गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पर गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वो पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में ये लिखा हुआ था, हर वो चीज जो तुम पसंद करती हो, तुम प्यार करती हो जिससे, हो सकता है कभी न कभी तुमसे खो जाए, और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे सच्चे साथी के रूप में बनी होगी। रूप भले ही अलग हो पर प्यार एकदम खरा होगा, सच्चा होगा, बिल्कुल सोने जैसा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।